मनुष्य का जो विकास है वो कैसे हुआ, मतलब हम जो होमो सेपियंस है यहाँ तक कैसे आए, इसको बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण भाषा में जब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आज। देखिए, मनुष्य जो है वो बंदरों जैसे दिखने वाले कुछ लोगों से बना है, बंदरों से मनुष्य नहीं बना है, ये बात समझिए आप। चिंपैंजी और बंदर हमारे पूर्वज नहीं हैं। हाँ, चिंपैंजी, बंदर और ह्यूमन, हम तीनों के पूर्वज एक हो सकते हैं। हम तीनों के पूर्वज कोई एक थे जो इस समय नहीं है। तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है कुछ 3 करोड़ 60 लाख साल पहले हमको प्राइमेट ऑर्डर एक देखने को मिलता है। प्राइमेट मतलब जैसे मैंने कहा कि बंदरों जैसे कुछ दिखते हुए जीव, और वो काफी समय तक रहे, लेकिन डेवलपमेंट जैसे जैसे होता रहा, उनके कई सारे ब्रांचेस होते रहे। उसी प्राइमेट ऑर्डर में से कई सारे और कैटेगरीज बनने लगी। उसमें से एक कैटेगरी बनी जिसको हम एप कहते हैं, जिसको हम होमिनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एप या होमिनॉइड। तो प्राइमेट ऑर्डर से निकला होमिनॉइड। होमिनॉइड मतलब ह्यूमन से मिलते जुलते, आप ऐसा मान सकते हैं। 4 पैरों पे चलते थे लोग, 2 पैरों पे नहीं चलते थे, 4 पैरों पे चलते थे। और आज से कुछ 2.4 करोड़ ईयर्स पहले वो एग्जिस्टेंस में आए। पहले प्राइमेट है, प्राइमेट में से कई सारी ब्रांचेस निकली, होमिनॉइड उसमें से एक निकले, ह्यूमन जैसे दिखने वाले। उसी में से कई ब्रांचेस और निकल रही हैं। उसी में से होमिनॉइड में से एक ब्रांच निकली होमिनिड, जो ह्यूमन के ज्यादा करीब है। अब होमिनिड जो है उसको हम ह्यूमन मान सकते हैं। होमिनिड का सबसे पुराना जो फॉसिल है वो हमको अफ्रीका में देखने को मिलता है। 56 लाख साल पुराना उसकी एज हमको देखने को नजर आती है। उसकी खोपड़ी का एक फॉसिल हमको मिला है, उसके स्कल का फॉसिल मिला है, जो सबसे पुराना नोन ह्यूमन हम कह सकते हैं। हालांकि वो ह्यूमन आज के जैसा ह्यूमन नहीं था। ये जो होमिनिड हैं, तो उनमें सबसे पुराना होमिनिड मैंने कौन सा बताया, उसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस दिया गया है। हमने उसको नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस दिया है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द होमिनिड, या ह्यूमन जैसे मिलने जुलने वाले हमको अफ्रीका में मिलते हैं। इसीलिए हम ये मानते भी हैं कि अफ्रीका में शायद ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि बाहर के जो हमको फॉसिल मिले भी हैं वो आज से 15 लाख साल पहले से पुराने नहीं मिले हैं। नहीं मिले तो उसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो नहीं सकते, मैं वो बात कर रहा हूं जो साइंस कहती है। अच्छा, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये आज से कुछ 25 लाख साल पहले खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। रीजन ये माना जाता है कि उस समय आइस एज शुरू हुआ, और जो आइस एज था वो बहुत लंबा चला और उसको वो सर्वाइव नहीं कर पाए और वो लोग खत्म हो गए। इसी बीच में होमिनिड का एक और ब्रांच है। एक तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया, एक हो गया दूसरा ब्रांच जिसको होमो कहा जाता है। होमो निकल कर आए। ये जो होमो आया ये कई मायनों में ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बेहतर था। इसके हाथों की बनावट, इसकी पकड़ थोड़ी बेहतर थी। हालांकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ब्रेन का साइज ज़्यादा बड़ा था, मैं आपको ये बता दूं। तो कई लोग ये कहते हैं कि मनुष्य जो है उसका ब्रेन का साइज बहुत बड़ा है, इस वजह से हम बहुत समझदार हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। खैर, तो होमो आए। अब होमो में भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। होमोज में हमको अलग अलग तरीके के ह्यूमन मिल देखने को मिलते हैं। होमोज की फिर हमने कई कैटेगरीज बना दी। होमोज में से एक हेबिलिस मिलता है हमको। होमो हेबिलिस जो था वो औजार बनाता था, पत्थरों के औजार बनाता था। पूरी तरह से 2 पैरों पर चलता नहीं था, लेकिन जब चलना चाहता था तो चल लेता था। मतलब वो रहता तो इस तरीके से था, लेकिन जब चलता था तो हल्का हल्का बैलेंस अपना बनाकर और 2 पैरों पर चलता था। उसके बाद हमको देखने को मिलता है वो होमो जो सीधा खड़ा हो पाया, इरेक्ट हो पाया, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं होमो इरेक्टस। इरेक्ट हो गया। होमो इरेक्टस जब इरेक्ट हो गया, बहुत सारे चेंजेस आए। उसके बाद शिकार बेहतर तरीके से करने लगा, औजार तो उसने बना ही लिए थे। और उसके बाद धीरे से आया होमो सेपियंस, जो हम लोग हैं, जो उसका जिसकी ब्रेन की क्रेनियल कैविटी ज़्यादा बड़ी रही, जिसके शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से वो जंगलों से निकलकर और डेवलपमेंट की तरफ जा पाए। और ये सिस्टम अभी ये विकास का क्रम अभी भी चल रहा है। तो एक थोड़ा सा समराइज करते हैं शुरू से कि सबसे पहले हमको प्राइमेट ऑर्डर देखने को मिलता है 3.6 करोड़ ईयर पहले। उसके बाद उसमें से कुछ और ह्यूमंस जैसे दिखने वाला कुछ कैटेगरीज बनती है जिसको होमिनॉइड हम कहते हैं। होमिनॉइड आगे जाकर के ज़्यादा ह्यूमन जैसे एक कैटेगरी में वहाँ से निकलती है जिसको हम लोग होमिनिड कहते हैं। और होमिनिड जो हैं उसमें वो आप ह्यूमन मान सकते हैं होमिनिड्स को। तो होमिनिड्स में सबसे पुराना होमिनिड जो है वो है
ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मिलता है कहाँ, अफ्रीका में। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस खत्म हो जाते हैं आज से कुछ 25 लाख साल पहले, और इसी दौरान किसी समय होमो भी निकल कर आते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अलग हो गया, होमो जो थोड़े ज़्यादा ह्यूमन जैसे थे, होमो के अंदर होमो की अलग अलग कैटेगरीज हो गई। देखिए होमोज में कैटेगरीज, आप नाम पर मत जाइएगा, जैसे निएंडरथल है उसके अंदर एक नाम। अब निएंडरथल एक वैली है, उस वैली में उसको वो फॉसिल मिले तो लोगों ने उसको होमो निएंडरथल कह दिया। नहीं नहीं, इसको ऐसे ना देख के हम इसको ऐसे देखें, इसको हम मेनली 3 कैटेगरी में आप इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस जो खड़े हो गए सीधे, एकदम सीधे और सीधे ही चलते थे, और उसके बाद आए होमो सेपियंस। ठीक है, तो ये इतना बेसिक आपको पता रहना चाहिए। नमस्कार।